मूवी के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेल फीमेल लीड से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है ताशी। ताशी जो भी भाग रही होती है क्योंकि वो एक रेस कंपटीशन में भाग रही होती है जो सबसे आगे है, और हम देखते हैं कि तभी वो गिर जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है जो कि योशी नाम का लड़का उसको जगाता है, यानी कि वो ड्रीम देख रही होती है। अब हमें ताशी के बारे में बताया जाता है कि वो एक एथलीट है और उसको भागना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी जीते हुए हैं और वो हर कंपटीशन में, यानी कि हर रनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आती है। जिसके बाद हम उसको एक कैफ़े में काम करते हुए देखते हैं जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है, और इस बीच हम एक कस्टमर को देखते हैं जिसे एक बेकार डिश सर्व की गई होती है गलती से, इसलिए मैनेजर वहाँ आकर के उससे माफ़ी मांगता है और बहुत ही आराम से उनसे बात भी करता है। उसने किसी को भी आज तक किसी भी बात के लिए नहीं डांटा होता है। योशी को देखते हैं और वह भी उससे कैफ़े में काम किया करती थी और वह ताशी को एक डिश बनाकर देता है क्योंकि वह उससे बहुत पसंद करता है, पर ताशी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अब यहाँ तक कि वो तो उससे उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पूछता है, पर वह बिना बताए खाना लेकर रेस्टरूम में चली जाती है और इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वह उन्हें भी खाने को देता है। और जब वो खाता है तो ताशी उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से, यानी कि अजीब निगाहों से घूरना शुरू करती है, जो देख करके मैनेजर पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तो वो हैरान होकर के बोलती है कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर हम योशी को देखते हैं जो कि ताशी को शिफ्ट खत्म होने के बाद वो उसे ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है और यह सब मैनेजर अपनी खिड़की से देखता है और कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि ताशी के पास उसकी एक दोस्त, एक लड़की आती है जो उससे माफ़ी मांगती है और वह उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाती है। ताशी कहती है कि कोई नहीं, हाई वर्क करते रहो। दरअसल दोस्त स्कूल में सभी बच्चे ताशी को बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि उसने 10 सेकेंड में 100 मीटर भागने का रिकॉर्ड बना रखा था जो कि अभी तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। और अब जब वह कैफ़े में होती है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाली एक लड़की आकर के बताती है कि वह योशी को लाइक करती है, जो सुनकर ताशी हंसना शुरू कर देती है। वह फिर उससे मैनेजर के बारे में पूछती है जो कि उससे कैसे लगता है, तो वो लड़की कहती है कि मैनेजर तो बूढ़ा है, 45 साल की उम्र है उसकी, उसका डिवोर्स भी हो चुका है और हाँ उसके अंदर से बहुत बदबू भी आती है। तभी वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है जो वह उन दोनों की बातों को सुन लेता है और अंदर जाकर खुद की शर्ट को चेंज करता है, और तभी वहाँ पर ताची पहुंच जाती है जो उसकी शर्ट को चेक करती है कि कहीं सच में उसकी शर्ट से बदबू तो नहीं आता। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और वह उसको इस चीज़ के लिए मजाक के तौर पर उड़ा देता है। इतने में एक स्टाफ आकर के उसको बताती है कि एक कस्टमर अपना फ़ोन छोड़कर चला गया है, तो ताची उसको ले लेती है और भागते हुए कस्टमर के पास जाकर के उसका फ़ोन उसको लौटा देती है। अब उसकी स्पीड को देख करके सभी हैरान थे। जब वो वापस आती है तो उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके चलते मैनेजर उसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह तो एक रनर है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सालों पहले ताची के पैर में चोट लग गया था, जिसके बाद सभी लोगों ने उसको रनिंग करने से मना कर दिया था कुछ समय के लिए, पर वह फिर भी आज भागी, इसलिए अब उससे कुछ दिन रेस्ट करना होगा। घर जा करके ताची सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वह बार बार मैनेजर की बातों को याद कर रही होती है और उसे समझ में नहीं आता है कि असल में उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुबह होने पर जब वह सामान लेकर के घर को लौटती है तो देखती है कि मैनेजर उसी की ओर आ रहा है, जो देख करके वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स से माफ़ी मांगने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लग गई है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मॉम डैड घर पर नहीं है। जिसके बाद दोनों एक कैफ़े में बैठ करके बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ ताशी उसको बताती है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, तो तब से वह अकेली रहती है, कभी कभी उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। और इस बीच में मैनेजर भी बताता है कि उसका भी डिवोर्स हो गया है। इसके बाद वो उसके पैरों की ओर देखता है, जहां उसकी नेल्स पॉलिश को देख करके उसे लगता है कि वह खून है, और वह यह सुन करके ताची बहुत हंसती है और फिर दोनों काफ़ी पीते हैं। और तब ताची बातों ही बातों में उसको कह देती है कि वह उसे पसंद करती है, पर मैनेजर को लगता है कि वह उसको एज अ बॉस के नज़रिए से पसंद करती है क्योंकि वह उन सभी के साथ अच्छा बिहेव करता है। और इस दौरान मैनेजर को डेजा वो होता है, यानी कि उसे याद आता है कि शायद यह चीज़ उसके साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन कब
ये उसे याद नहीं आ रहा होता है। काफ़ी टाइम के बाद ताची स्कूल के बाद ग्राउंड में आती है, जहाँ उसको देख करके सभी लड़कियों उसके पास आती हैं और हाथ मिलाने लगती हैं। उसके उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहती हैं और वह सभी से काफ़ी अच्छे से मिलती है, जहाँ वह अपने घर की ओर जाने लगती है और बीच में वहाँ पर तेज बारिश का असर दिखने लग गया था, जिसको देखकर ताची को कुछ अपने अतीत के पल याद आने लगते हैं। और वो दिन जब उसने पूरे स्कूल के सामने ये रिकॉर्ड बनाया था, सभी बहुत खुश थे और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके कुछ दिन बाद प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे वह गिर जाती है और डॉक्टर के पास जाने पर उसको लगता है कि उसकी पैर में अंदरूनी चोट है, जिसके कारण उसे कुछ सालों के लिए रनिंग छोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि यही तो उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ी एथलीट बनना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन बारिश तेज हो गई थी। वहीं पर एक कैफ़े में रुक करके बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ गोस्वामी आता है। उसके पास कॉफ़ी लेकर के उस दिन पहली बार ताची ने मैनेजर को देखा था। उसके बाद वह किसी बात को सोचकर वहीं रोने लगती है। तब तक बारिश भी रुक गई होती है, पर टाइम जाते टाइम वो कैफ़े के स्टाफ को देख लेती है, उसके बिहेवियर को, और वो सोचती है कि मुझे भी यही काम करना है। जो टेसा वो मैनेजर को उस दिन का याद आ रहा था, वो यही दिन था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि ताजी बारिश में भीगते हुए कैफ़े के बाहर जा करके खड़ी हो जाती है और जब मैनेजर उसको भीगता हुआ देखता है तो फौरन बाहर आकर के उसको अंदर चलने को कहता है, क्योंकि अभी तक उसके पैरों की चोट ठीक नहीं हुई थी। जिस बीच ताची उसको आई लव यू कह देती है और बिना कोई जवाब सुने वहाँ से चली जाती है। मैनेजर भी शौक में पड़ जाता है। घर जा करके वो वही कहीं उन बातों को सोच रहा होता है। फिर उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबको तो यही लगेगा कि मैंने अपने स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, और भी बहुत कुछ वो सोच रहा था। इस सोच में सुबह का सूरज निकल जाता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता है कि वह ताची को आखिर जवाब क्या दे। अगले दिन जब कैफ़े में वह काम कर रहा होता है तो उसके पीछे ताची बैठकर खा रही होती है। तभी वहाँ अचानक से उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है, जो देख करके मैनेजर बहुत डर जाता है। और यहाँ पर ताची उससे कहती है कि मैंने जो कुछ रात में कहा था वो सब कुछ सच था, और आपने उसके बारे में क्या सोचा है। मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। तब मैनेजर उसे समझाता है कि देखो, मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे, मेरी उम्र 45 साल है और तुम मुझसे बहुत छोटी हो, क्या सोचेंगे लोग। लेकिन ताजी को इन सभी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। मैनेजर पूछता है कि आखिरकार उसे उसमें क्या पसंद है, तो वह हंसते हुए बोलती है कि सब कुछ। जिसके बाद वह उसे घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन अभी भी उसे उस रात की बात का जवाब नहीं दिया। खैर, कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है और जब एक दिन ताची खाना खाते हुए किताब को रीड कर रही होती है कि तभी उसके पास योशी आ जाता है और उसे वह बुक छीन लेता है और उसकी नज़र उस पर बने मैनेजर के गिफ्ट पर पड़ जाती है, जो कि ताची ने बनाया था। उसे देख करके वह समझ जाता है कि यह सब क्या चल रहा है, इसलिए वह उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। अब वह मान जाती है और फिर वहाँ उससे मिलने के लिए जाते हैं, पर उसने पुराने ही कपड़े पहने हुए थे, जो देख करके योशी थोड़ा अपसेट हो जाता है। देन वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर ताची को वो मूवी बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, इसलिए वह फिर एक कैफ़े में जाते हैं कुछ खाने के लिए, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिरकार उससे उस मैनेजर में क्या पसंद है, वो इतना ज़्यादा बूढ़ा है। यह सुनकर ताची को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। इसके बाद अगले दिन वह मैनेजर से मिलने के लिए जाती है, तो सेम जगह थी, सेम मूवी थी, लेकिन ताची का बर्ताव अलग सा था। शायद किसी ने सही कहा है कि मनपसंद इंसान के साथ बिता हुए कुछ पल, हर एक पल बहुत ही ज़्यादा खास होता है। पलक झपकते ही वह समय खत्म हो जाता है। ताची ने नया ड्रेस पहनी थी, दोनों उस मूवी को देखने के लिए, जो कि उसने कल ही देखी थी, पर आज उसको वही मूवी बहुत अच्छी लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना था, वह अपने पसंदीदा इंसान के साथ वो कैफ़े में गई थी और मूवीज़ देखी थी, जहाँ पर ताची से पूछता है कि क्या वो उसके साथ समर फेस्टिवल में जाएगा, पर वो यह कहकर मना कर देता है कि उसने अपने बेटे को वादा किया है कि वह उसके साथ जाएगा। यह सुनकर वह मायूस होकर के घर आ जाती है और तब हम दोनों को अपने अपने रूम में देखते हैं, लेकिन वह सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेजर को भी अपने अकेलेपन का वही साथी मिल चुका था। वह घबरा रहा था बहुत ज़्यादा
और अब नेक्स्ट डे स्कूल में ताची को उसी दोस्त उसे अपने साथ समर कैफे में चलने के लिए इनविटेशन देता है, पर वहीं उसका क्लासमेट भी पूछता है, पर वह हारुका के साथ ही जाना बेहतर समझती है। दोनों ही वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं, पर एक जगह पर ताची को मैनेजर दिख जाता है जो कि अपने बेटे के साथ आया हुआ था। वह भागते हुए उसके पास जाती है और खूब बातें करती है। देर के बाद लौट आती है और तब हारुका उससे उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ ताची ब्लश करने लगती है, जो देख करके वो समझ जाती है कि वह उसे पसंद करती है। अब यह बात हारुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसका कहना था कि ऐसे लोग सिर्फ उसका फ़ायदा उठाएंगे और इसीलिए उसे यह सब नहीं करना चाहिए। जो सुनकर ताची गुस्से में कहती है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, तुम अपने काम से मतलब रखो। दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिससे कि हारुका वहां से रोते हुए घर की ओर चली जाती है। वहीं मैनेजर समर फेस्टिवल के बाद अपने स्कूल के दोस्त चुनिया से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक राइटर था। उसने अभी एक नई बुक लिखी थी जो दोनों ने स्कूल टाइम में साथ में लिखी थी। दोनों ही उन दिनों को याद करके खूब हंसते हैं, पर वहाँ कैफे में ताची का मूड कुछ ठीक नहीं था और जब आज यूसी वो पूछता है कि क्या खाओगी, वो उसकी जगह किसी और को ऑर्डर दे देती है और जले हुए सैंडविच ला करके उसके सामने रखता है, जो खाकर उसका मूड खराब हो जाता है। इतने में ही बाहर से उसको देख रहा मैनेजर पूछता है कि आज सबको क्या हो गया है। वह बताती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गया है जब से उसने रनिंग करना छोड़ा है। उसकी और उसके दोस्त के बीच में कुछ बनती नहीं है। यह सब सुन करके मैनेजर समझता है कि यह सब चलता रहता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। 2 दिन बाद अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है। ताती जब उससे सर्व करने जाती है तो वो पूछती है कि अरे तुम तो ताची हो ना, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, तुम स्टैनफोर्ड स्कूल की सबसे तेज रनर हो, लेकिन तुमने रनिंग क्लब क्यों छोड़ दिया। ताची कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम स्टैनफोर्ड स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं, जिसके सामने मैरी इंग्लिश के स्कूल स्टूडेंट थे और दोनों की आज साथ में प्रैक्टिस थी और आज उसका हारुका वहाँ की कैप्टन थी। और यहाँ से आदिका, जिसको हमने आज सुबह ही देखा था, वो हारुका से पूछती है कि क्या ताची ने स्कूल को छोड़ दिया है। वो कहती है नहीं, वो इंजर्ड है, इसीलिए ज्वाइन नहीं किया है। देन वो दोनों स्टूडेंट साथ में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं एक और हम ताची को देखते हैं जो कैफ़े के कूड़े को बाहर फेंकने के लिए आती है। हातिका आती है उसके पास और उसे पकड़ लेती है। तब तक उसे अपने पैरों में लगी चोट के बारे में बताती है और कहती है कि उसने उसे पहली बार स्कूल कंपटीशन में भागते हुए देखा था, तभी से वह उसकी फ़ैन हो गई है और उस टाइम उसके अंदर भी उम्मीद आई थी कि वह भी उसकी तरह भागेगी। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं स्कूल की सबसे तेज रनर बन चुकी हूँ। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कम्पीट करो, लेकिन ताची कुछ नहीं कहती। इस बीच वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और फिर हातिका वहाँ से चली जाती है। और जब रात होने पर ताची की मॉम देखती है कि उसने अपने रनिंग शूज़ डस्टबिन में फेंक दिए हैं, जो देख करके वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब तक कि अब उसे इनकी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर उसकी माँ को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अपनी बेटी की उदासी उसने देखी थी कि ताची हमेशा से उसका सपना था कि वो एक अच्छी रनर बने। उसकी चोट के कारण शायद वह यह सब कुछ कर रही है। और एक दिन जब मैनेजर अपने बेटे के लिए शूज़ लेने के लिए जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि कौन सा शूज़ बेस्ट रहेगा। और वहाँ पर उसे हारुका बताती है कि उसे स्प्रिंग कंपनी का लेना चाहिए। मैनेजर नहीं जानता था कि हारुका ताची की दोस्त है, पर वह उसे शुक्रिया कहता है। रनिंग का नॉलेज सुन करके आखिर में पूछ ही लेता है कि वह क्या करती है। वह बताती है कि मैं रेसिंग क्लब की कैप्टन हूँ। जो सुनकर मैनेजर को फ़ौरन ताची का ख्वाब आता है और वह उसे पूछता है कि क्या अगर किसी के पैर में नस फट जाए तो वह दोबारा भाग सकता है। तो हारुका हाँ में जवाब देती है और उसको देख करके हारुका को यकीन हो जाता है कि मैनेजर एक अच्छा इंसान है, वो ऐसे औरों की तरह नहीं है। उसने खामखा अपनी दोस्त से लड़ाई करके। अब कुछ हफ्तों के बाद मैनेजर काम पर नहीं आता है। लोगों से पूछने पर ताची को पता चलता है कि वह बीमार है, तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। इस बीच जब वह खाना लेकर के बैठी हुई थी, तभी उसके पास यश आकर पूछता है कि क्या वह अभी भी उस बूढ़े आदमी को पसंद करती है।
उसकी लाइफ पहले से इतनी उलझी हुई है, तुम और उन्हें उलझा रही हो। मैंने नोटिस किया है कि वह तुम्हें अपनी बेटी जैसे मानता है। और ताची उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से मैनेजर के घर की ओर निकल जाती है और देखती है कि मैनेजर बहुत बीमार था। जब वह ताची को अकेले इतनी रात में बारिश में आकर देखता है तो उसे अंदर आने को कहता है, जहाँ वह ताची थोड़ी देर बाद उसको फिर से आई लव यू बोलती है, जो सुनकर के वो पूछता है कि आखिर वो उससे क्यों पसंद करती है। वो ना तो हैंडसम है ना अमीर है। इतने में लाइट चली जाती है और डर के मारे ताची उसको गले से लगा लेती है। पर तभी लाइट आ जाती है और मैनेजर उसको दूर कर देता है और कहता है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, पर तुम यंग हो, टैलेंटेड हो और इतनी अच्छी रेसर भी हो, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी बची हुई है। यह बोलकर वह उसे घर जाने को कहता है। वह रोने लगती है और फिर उसे घर भेज देता है, लेकिन जाने से पहले वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके बेटे को ट्रेन करने में उसकी मदद करेगी। अब ताची मैनेजर को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकती थी और इसीलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काम से फ्री होने पर वह मैनेजर के बेटे को प्रैक्टिस करवा रही होती है। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसे बताता है कि अब वह इस रेस्टोरेंट को छोड़ करके जा रहा है क्योंकि उसका नया जगह पर प्रमोशन हो गया है। यह सुनकर ताची रोने लगती है, पर जब मैनेजर उसे समझाता है कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, इस रास्ते में तुम्हें कई ऐसे इंसान, कई ऐसे रास्ते मिलेंगे जिन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चाहकर भी उनसे दूर ही जाना होगा, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है और यह हर कोई करता है। ज़रूरी नहीं कि सबकी पहली मोहब्बत उसे मिल जाए। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ताची और हारुका दोनों ही साथ में वर्कआउट कर रही होती हैं और वो दोनों खुश भी थी क्योंकि वह पहली बार लाइफ जी रही थी। अब धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। ताची अब अपने स्कूल टीम को लीड करती है और एक दिन जब वो उन्हें प्रैक्टिस करवा रही होती है तभी वहाँ से मैनेजर कार लेकर के गुजरता है। इतने में उसकी नज़र ताची पर पड़ती है तो वह रुक जाता है और वो भी उसे देख लेती है और उससे एक रेसलर में कैसे काम चल रहा है पूछता है। वो तब बताता है कि वह हेड ऑफिस में काम करता है। यह सुनकर वो बहुत खुश होती है और फिर आखिर में उसे कहती है कि अगर वह उसे सच में अपने दोस्त मानता है तो वह उसे कभी कभी मैसेंजर पर बात कर लिया करें। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो देख करके मैनेजर हाँ में जवाब देता है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अब कहानी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब